ये कब्जा जब इनका है तो इनको रात को चोरों की तरह 11 बजे 20-25 गुंडों को लेकर जाने की जरूरत क्या पड़ी? फिर उन्होंने बाउंड्री क्यों तोड़ी? फिर उन्होंने कैमरा क्यों तोड़ा? फिर उन्होंने हमारे मालिक का रूम क्यों तोड़ा? ये चोरों की तरह रात को क्यों आए? दिन दहाड़े आते, सबके आगे आते। अरे मेरे भाई ने अगर एक भी व्यक्ति से कभी ये कहा हो कि मैं विपुल गोयल जी का भतीजा हूं, तो आप जो दंड दोगे हम दंड सहने को तैयार हैं। विजय कौशिक की नजर रही है शुरू से, और इसमें भोला शर्मा जी को, घनश्याम को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है विजय कौशिक। कब्जा कर लो, अमन गोयल तो अंदर चला गया, वो अकेली महिला क्या करेगी? वो अकेली महिला क्या करेगी? नमस्कार, एटीएन न्यूज हर पल आपके साथ, मैं एस राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आजकल आप 1-2 दिन से खबर देख रहे होंगे कि एक ब्राह्मण नेता गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है और एक ब्राह्मण व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आखिरकार मामला क्या है? आज उस पूरे मामले की हम परत दर परत खोलकर आपको बताएंगे कि पीड़ित कौन है। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज और हमारे साथ अमन गोयल जी की धर्मपत्नी राखी गोयल बैठी हुई है। एक प्रॉपर्टी का विवाद कुछ चल रहा है। हम पहले राखी जी से बात करेंगे कि मामला है क्या। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 17 मई को घनश्याम भाई ने कैसे विजय कौशिक के बहकावे में आके, घनश्याम से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे पारिवारिक रिलेशन रहे हैं, ये घनश्याम भाई तो इनके बहकावे में आया है विजय कौशिक के। विजय कौशिक एक धूर्त व्यक्ति है जो खुद को कांग्रेस का नेता बताता है। इसकी जो सच्चाई सामने निकल के आ रही है उससे हम तो वाकिफ हो गए हैं, पर शायद घनश्याम भाई अभी वाकिफ नहीं है, क्योंकि उसने उसको सच्चाई नहीं बताई होगी, ये मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि उन्हें सच्चाई पता होती तो वो आज ये ना कर रहे होते जो उन्होंने किया है। उन्होंने विजय कौशिक के कहने से कर दी है, वो ये है कि मेरा एक प्लॉट है शोका में, जो हमने घनश्याम भाई और हृदय भाई से ही लिया। मेरे पास मेरे रजिस्ट्री के कागज हैं, मेरी रजिस्ट्री है इस प्लॉट की, और उस पे मेरा ही कब्जा है फर्स्ट डे से। इस पे विजय कौशिक की नजर रही है शुरू से, और इसमें भोला शर्मा जी को, घनश्याम को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है विजय कौशिक। 17 तारीख को, 17 मई को हमारे पास खबर आती है कि तुम्हारे प्लॉट पे अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। भाई घनश्याम अपने 25-30 लोगों को लेके वहां पर बाउंड्री वगैरह तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। हम जैसे ही मौके पर पहुंचे हैं तो वो लोग वहां से जा चुके थे। हमने जाके वहां देखा तो हमारी बाउंड्री टूटी हुई है, सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था वो टूटा हुआ है, ग्रिल जो लगी हुई थी वो सब डैमेज वो कर गए हैं। वहां हमने एक ब्लॉक का रूम बनाया हुआ था, वो रूम तक तोड़ गए हैं, और वहां पे एक बूथ, रेडीमेड बूथ वो रख गए हैं हमारी जमीन में। हमने इसकी रिपोर्ट तुरंत हमने 112 नंबर पर कॉल कर कर पुलिस को बुलाया है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। हम थाने गए हैं, वहां हमने लिखित में रिपोर्ट दी है कि इस तरीके से इन लोगों ने ये काम किया है, और इन दोनों भाइयों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कब्जा जब इनका है तो इनको रात को चोरों की तरह 11 बजे 20-25 गुंडों को लेकर जाने की जरूरत क्या पड़ी? जब कब्जा ये कहते हैं हमारा है। फिर उन्होंने बाउंड्री क्यों तोड़ी? फिर उन्होंने कैमरा क्यों तोड़ा? फिर उन्होंने हमारे मालिक का रूम क्यों तोड़ा? ये चोरों की तरह रात को क्यों आए? दिन दहाड़े आते, सबके आगे आते। फिर जब हमने देखा इन्होंने ऐसा रूप वहां पे करा है, पुलिस प्रशासन में हम गए तो उन्होंने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी, जिसमें ये कहते हैं कि एसएचओ साहब ने अमन गोयल के भाई से पैसे लेके और कुछ साठगांठ करके ये हम पे मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मुकदमा जब भैया पे उन्होंने करवाया था तो जब तो ये कहते कि प्रशासन ने बहुत नेक काम करा है, अमन गोयल को जेल में बंद कर दिया, और आज ये कहते प्रशासन इनसे मिला हुआ है, प्रशासन ने पैसे ले लिए इनसे, प्रशासन ने इनको प्लॉट दे दिया। आज ये इस तरह की बातें करते हैं। ये विजय कौशिक चाहता है कि मेरे को जो इनको 14-15 लाख रुपए देने हैं, जो कोर्ट से डिग्री हो चुकी है, कोर्ट में जो कि केस डाला गया था, जो कि हमारे हक में फैसला आया, उस दिन से ही ये पागलों की तरह डोल रहा है कि मुझे पैसे ना देने पड़े अमन गोयल के, और अमन गोयल के खिलाफ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भैया विजय कौशिक जी, ये मेरी बात आप कान खोल के सुन लो। जो आपको अमन गोयल जी के 14-15 लाख रुपए देने हैं, जो कोर्ट से आप हारे पड़े हो केस को, विजय कौशिक और निशा कौशिक जी,
इस चक्कर में आप जो नए नए षड्यंत्र रच रहे हो कि अमन गोयल ये, अमन गोयल ये, अमन गोयल ये आप जो षड्यंत्र रचते जा रहे हो कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप कोर्ट से हारे पड़े हो। आपने कभी बताया है किसी चैनल पे कि मैं कोर्ट से 14-15 लाख रुपए हारा पड़ा हूं और मुझे अमन गोयल जी को देने हैं? ये चीज आपने कभी किसी से नहीं की होगी, ये चीज का आपने कभी किसी से जिक्र नहीं करा होगा। बस आपको झूठी अफवाह फैलाने के सिवा कि अमन गोयल ये है, अमन गोयल ये है। कभी आप कहते हो अमन गोयल ये कहता है कि मैं विपुल गोयल का भतीजा हूं। अरे मेरे भाई ने अगर एक भी व्यक्ति से कभी ये कहा हो कि मैं विपुल गोयल जी का भतीजा हूं, तो आप जो दंड दोगे हम दंड सहने को तैयार हैं। एक सिंगल आदमी से ये कभी जीवन में कहा हो कि मैं विपुल गोयल जी का भतीजा हूं। और कभी आप ये सोच रहे हो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है। भैया घनश्याम और हृदय, मैं अपना छोटा ही भाई समझता हूं, और हमारे तुम्हारे पारिवारिक संबंध थे, और आज से नहीं कब से थे। तुम्हारा कोई भी काम होता था तुम सबसे पहले अमन भैया के पास आते थे, भैया ये काम करवाना, ये करवाना, नहीं करवाना। सारे काम भैया करवाते थे, आपके बुआ होती थी, आपकी दादी, सारे काम हुए। पर ये आदमी जो कि आपके हमारे प्यार में सेंध लगा रहा है, जो कि ये चाह रहा है, इसने कभी आपसे कहा कि मुझे 14-15 लाख रुपए मन के देने और मैं कोर्ट में हारा पड़ा हूं? कहा तो बताओ। आज तक नहीं कहा होगा, और ना ही इसने किसी से कहा होगा, ना किसी मीडिया वाले से कहा होगा। ये बस बगलाने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता। बस अमन गोयल ये, अमन गोयल ये, जिसे 14-15 लाख रुपए जो ना देने पड़े, इसी चक्कर में आपको बगला रहा है। ये प्लॉट पे कब्जा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। रजिस्ट्री आपने करी 2023 में, रजिस्ट्री दोनों तुम भैया करके आए। भाभी के नाम रजिस्ट्री, भाभी के नाम म्यूटेशन, सब कुछ कब्जा हमारा कि कब्जा कर लो। अमन गोयल तो अंदर चला गया, वो अकेली महिला क्या करेगी? वो अकेली महिला क्या करेगी? हकीकत में घनश्याम भाई, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये विजय कौशिक की नजर इस प्लॉट पे है और ये आपको बरगला रहा है। हकीकत में ये आपका भी सगा नहीं रहेगा। पहले तो ये आपको हमारा दुश्मन बनाएगा। भैया कल भी आपसे हमारी हमदर्दी थी, आज भी है, और आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। पहले तो विजय कौशिक ने मेरे पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डलवा दिया। विजय कौशिक और निशा कौशिक का अमन जी के साथ कुछ पैसों का लेन देन। ये निशा कौशिक कौन है? ये निशा कौशिक विजय कौशिक जी की वाइफ हैं जी। इन दोनों से, मतलब विजय कौशिक जी से और निशा कौशिक जी से अमन जी का कुछ पैसों का लेन देन था। इन्होंने पैसे दिए नहीं, बाद में वो विवाद कोर्ट में गया, वहां से हमें रिलीफ मिला। आज की डेट में कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हमें उनसे 14-15 लाख रुपए लेने हैं, और ये अमाउंट उन्हें हमें ना देना पड़े, इसलिए वो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं और टूल बनाकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और उनके टूल किट में से ही एक टूल ये घनश्याम भाई है हमारा, जो कि उनके कहने में चल रहा है। मैं अब एक सवाल घनश्याम भाई से पूछना चाहती हूँ, क्या इस विजय कौशिक ने, चालाक व्यक्ति ने, आपको यह बताया कि इस आदमी से भी हमारे पैसों का कोई लेन देन है और हमारे पक्ष में ऑर्डर है कोर्ट का कि जिसमें हमें इससे 14 से 15 लाख रुपए लेने हैं और वो ये देना नहीं चाहता, इसलिए ये व्यक्ति आपका इस्तेमाल कर रहा है कि इसको वो अमाउंट हमें ना देना पड़े। मुझे पक्का विश्वास है कि ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई होगी। अगर ये बात तुम्हें बताई होती तो आज तुम इसके कहने में नहीं चल रहे होते। और भाई घनश्याम, जिनसे ये प्लॉट हमने लिया है, वो एक तरीके से विजय कौशिक के लिए टूल बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर वो हमारी इस जमीन को हड़पना चाहता है। और वो समय समय पर फालतू की बयानबाजी करता है, खुद को ब्राह्मण समाज का नेता बताता है, और भाई घनश्याम और हृदय प्रकाश को, जो दोनों ये भाई हैं, इनको इस्तेमाल कर इसकी नजर इस प्लॉट पे है। इसने ही इनको भड़काया है और इसके चलते ही यह 17 मई को इन लोगों ने जो गलती की है उसके पीछे पूरा हाथ विजय कौशिक का है। भाई घनश्याम, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनसे हमारे खूब पारिवारिक संबंध रहे हैं, जिनसे हमने प्रॉपर्टी ली और इतना संबंध रहा, हमारी 40 साल की उठ बैठ रही। मेरे ससुर साहब का काफी अच्छा रिलेशन इनके परिवार से रहा, खूब अच्छा हमारा भाईचारा रहा। उसमें इस आदमी ने ऐसी सेंध लगाई है कि उनको बरगला लिया है, उनको एक तरीके से अपना टूल बना लिया है।